तो अभी मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज वो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, या फिर कह सकते हैं ओनली टू होते हैं, टू डीसीज। तो जैसे कि अगर मैं कोई एक डीसी बोल देता हूँ LMN, तो दूसरा अगर हो सकता है तो वो हो सकता है -L, -M, -N। तो एक लाइन के बेसिकली इस डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन कोसाइन जो है वो बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है एक लाइन के। ठीक है, तो अगर मान लो सपोज अपने पास डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं A, B, C, DCs, डायरेक्शन रेशियोज DRs। तो DRs अगर ABC दिए हैं अपने पास, ये दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर DRs ABC दिए हैं तो अपन उसका जो डायरेक्शन, जो लाइन का जो डायरेक्शन है उसके अलोंग जो वेक्टर है उसे अपन लिख सकते हैं AI कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप। ठीक है, अभी देखते हैं एक और रिजल्ट जो कि है थर्ड रिजल्ट। ये बोलता है कि डायरेक्शन रेशियो of a line joining two points A and B are proportional to their difference of their points। ठीक है, तो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके पास एक लाइन है, इस पर दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट है x1, y1, z1, और बी पॉइंट है x2, y2, z2। तो जो ए बी वेक्टर होगा, वेक्टर ए बी, वो डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करेगा लाइन ए बी के अलोंग। ठीक है, तो ए से बी के अलोंग, तो ए टू बी की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ए बी की डायरेक्शन में जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अगर अपन इसके अपोजिट लेना चाहें तो जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा अपना DR। अभी एक एग्जांपल देखते हैं अपन इसी से रिलेटेड। तो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। द लाइन AB in three-dimensional space makes 45 degree and 120 degree with the positive x-axis and positive y-axis respectively. If AB makes an acute angle theta with the positive z axis, then थीटा इक्वल्स। अब थीटा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो ऑप्शन ए सपोज 45 डिग्रीज, ऑप्शन बी सपोज 60 डिग्रीज, ऑप्शन सी सपोज 75 डिग्रीज, ऑप्शन डी सपोज 30 डिग्रीज। ओके, तो अपने पास अल्फा की वैल्यू गिवन है, सॉल्यूशन अपन लिख रहे हैं। अल्फा इज 45, बीटा इज 120 एंड गामा इज अननोन। तो अपने को पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज इक्वल टू 1।
तो अल्फा की वैल्यू तो 45 है, तो cos स्क्वायर 45 डिग्रीज प्लस cos स्क्वायर 120 डिग्रीज प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 45 की जो स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर 45 जो होगा वो हो जाएगा 1/2 प्लस cos स्क्वायर 120 हो जाएगा 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो फाइनली जो cos गामा की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1/2। तो इस वजह से अपन गामा की वैल्यू कमेंट कर सकते हैं, गामा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।